नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि क्लास 11th में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने कवर करा दिया है। अब दोस्तों चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में और कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस अध्याय में मैं क्रम से क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों कि आवर्त सारणी का विकास। सबसे पहले क्या चर्चा करूंगा दोस्तों, आवर्त सारणी का विकास, है ना। आवर्त सारणी का विकास क्या है दोस्तों कि कुछ भी चीज़ें पढ़ने के पहले उसकी रूपरेखा पता होनी चाहिए कि इस पार्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है ना। और इसमें हमें पढ़ने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आवर्त सारणी के विकास में अपन पढ़ेंगे, जैसे अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। इसके बाद पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, है ना। और इसके बाद दोस्तों लोथर मेयर, लोथर मेयर। अब क्या है दोस्तों, लोथर मेयर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे अपन मेंडलीव। क्या पढ़ेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में पढ़ेंगे क्या कि इसकी तत्वों की खोज कैसी हुई, है ना, इनके क्या कमियां थी, है ना, और इसको किसने प्रतिपादित किया, इसका कथन क्या, किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पूरा डिटेल करेंगे। इसके बाद दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद अपना रहेगा आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में भी दोस्तों आवर्त कितने हैं, वर्ग कितने हैं, तो इन सारी चीजों को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी पूरा विधिवत अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या है और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, तो सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे तत्वों को गुणों में आवर्तिता, तत्वों के गुणों में आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला चीज तो यही है, आवर्तिता का मतलब होता है वर्ग और आवर्त। इन चीजों में तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सारी चीजों को चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें पढ़ेंगे हम कोई भी तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है, तो परमाणु त्रिज्या क्या है ना, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इसकी आवर्तिता क्या है, ये चीजें समझ में आया। फिर पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ठीक है। और इसके साथ साथ परमाणु का आकार भी अध्ययन करेंगे, परमाणु का आकार। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों ताकि आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा पढ़ेंगे और इनकी आवर्तिता भी पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे चलने पर, दाएं से बाएं चलने पर क्या होता है, क्या डिफेक्ट पड़ता है, तो सारी चीजें चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी चर्चा करेंगे, या इसी को बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, या इसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, है ना। तो इन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों अंत में रहेगा विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों एक चीज और है इसी चैप्टर में कि धातु और अधातु को कैसे पहचाना जाता है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये रहे मेन टॉपिक दोस्तों, इनके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं हर एग्जाम में आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, इसमें से क्वार्टरली एग्जाम में डेफिनेट रूप से क्वेश्चन मिलता है, डेफिनेट रूप से, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो दोस्तों। मैंने कई बोर्ड से देखा, जैसे एमपी बोर्ड से तो मैं हूँ, एमपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है और यहीं पर पढ़ाता भी दोस्तों कोचिंग क्लासेस। आपको पता होगा कोई रेगुलर टीचर मैं नहीं हूँ, बट 3 या 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो दोस्तों क्या है कि एमपी बोर्ड में मैंने देखा कि कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अन्य बोर्डों में भी मैंने देखा दोस्तों कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। तो आज ये छोटा वीडियो है दोस्तों, केवल बेसिक चीजें हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इसलिए सामान्य जानकारी है। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा पूरा डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, और फिर धीरे धीरे क्रम बढ़ाता रहूंगा। कुछ लोगों को कहना है कि सर चैप्टर 4 कराइए, तो बस चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 होगा, क्रम से वीडियो डालूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप रेगुलर वीडियो देखते रहें, बेसिक चीजें आप पढ़ते रहें। आपको आप दोस्तों यदि बेसिक चीजें कंप्लीट हो जाएगा तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।